उसके भी साथ भी धोखा, उसको भी गलत संगति करवा रहे हैं, बाइक दिलवा रहे हैं, पैसे दिलवा रहे हैं, दारू पिलवा रहे हैं। हमें समाज के साथ धोखा देना, समाज को भीड़ जुटा देना और टिकट बेच देना। अब बड़ा आरोप लगा रहा है कि दारू पिलवा रहे हैं बच्चों को। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जाके देखिए ना, बाइक रैली हो रही है, बच्चे अच्छे बच्चे रहेंगे, बिना पिए हुए थोड़ी रोड पे बाइक लेके उलट जाएं। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। कुढ़नी विधानसभा में मौजूद हैं और कुढ़नी विधानसभा राजनीतिक रूप से कुरुक्षेत्र के रूप में अभी जो है उभर रहा है। और ऐसे में हमने देखा है कि कैसे कुढ़नी विधानसभा जो मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, वहाँ सहनी समाज का बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में हमने यह भी दिखाया था कि कैसे सहनी संघर्ष मोर्चा ने यहाँ एक महापंचायत का आयोजन किया था, जिस महापंचायत में महासंग्राम हो गया। ऐसे में अभी हमारे साथ निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, मुकेश निषाद जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। सहनी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है कुढ़नी समाज में, और इसको लेकर के एकजुट करने के लिए रणनीति भी बन रही थी आप लोगों की, महापंचायत भी हुई थी और महापंचायत में महासंग्राम हो गया। मतलब क्या कहीं सहनी समाज मुजफ्फरपुर में एकजुट नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। महासंग्राम का रूप आप लोग दे रहे हैं, मीडिया बंधु दे रहे हैं। महासंग्राम कुछ नहीं हुआ था। थोड़ी बहुत जब आपस में एक परिवार में भी नोकझोंक होते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया वाले आप लोग हैं, आप प्रेम को भी आप दिखा दीजिएगा लड़ाई के रूप में, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रेम था, कुर्सी उठा करके एक दूसरे पर फेंकना, नहीं पोस्टर फाड़ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी उस महापंचायत में मौजूद था। ऐसा कोई नौबत नहीं आया कुर्सी उठाने फेंकने का, तो मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहाँ देख लिया मुझे पता नहीं जी, लेकिन ऐसा नहीं है, कुर्सी उठा पटक नहीं हुआ है। सब लोग थे, कुछ बात पे सहमति नहीं बनी, इसलिए सब लोग अपने अपने सब स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, सब लोग अपने अपने विचार रखने को स्वतंत्र है, यही सब, और कुछ नहीं हुआ। सब लोग की सहमति हो गई। इसके बाद भी कोर कमेटी की बैठक भी हुई है संघर्ष मोर्चा के द्वारा आयोजित थी वो कार्यक्रम जी, जिसमें हुआ था कि निषाद समाज का वोट जो है एक जगह कहीं जाए जी। समाज की राजनीति अगर जिंदा रखना है तो वोट एक जगह जाए, जहाँ वोट हम लोग वहाँ दें जहाँ हमारे वोट की गिनती हो, हमारा वोट बेकार न चला जाए, हमारे वोट का कोई महत्व, राजनीतिक महत्व खत्म न हो जाए। इस मुद्दे पर बैठक थी। लेकिन हमारे समाज के एक तथाकथित नेता हैं, जो उनका कुछ गुंडे भेजकर उन्होंने ऐसा करवाने का काम किया, क्योंकि उनका ज़मीन तो खिसक चुका है। और ज़मीन खिसकने के बाद लोग ये सब हरकत करते हैं, तो समाज ने कल देख लिया। लेकिन अंततः तो बात तो ये हुई ना कि जो जिस मुद्दे के साथ, जिस मकसद के साथ आप लोग मीटिंग आयोजित कर रहे थे, उस मकसद में आप लोग कामयाब नहीं हुए। छितरा गया सहनी समाज का वोट। नहीं, कहाँ छितरा गया? सहनी समाज का वोट एक जगह है, एक जगह गिरेगा, और सहनी समाज इधर जाएगा उधर रिजल्ट होगा, आपको दिख जाएगा। 5 दिसंबर को चुनाव है, 8 तारीख की गिनती है, 8 तारीख को आपको दिख जाएगा सहनी समाज का प्रत्याशी जो यहाँ पे हो, जिस प्रत्याशी को सहनी समाज सपोर्ट करेंगे, वो प्रत्याशी की जीत निश्चित रूप से होगी। यहाँ अगर देखिए सहनी समाज से भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, निर्दलीय हैं, मुख्य बहुत सारी बड़ी पार्टियां हैं, उनसे तो टिकट नहीं मिला है सहनी समाज को। तो ऐसे में किधर आप लोग का मूवमेंट हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी सहनी समाज की प्रतिष्ठा का बात है, यहाँ महागठबंधन को हराना है। अच्छा, सहनी समाज को और प्रतिष्ठा को जिंदा रखना, राजनीतिक रूप से जिंदा रखना है। सहनी समाज की राजनीति अगर यहाँ जीवित रहे तो मेरा सहनी समाज के जितने भी वरिष्ठ गार्जियन, युवा साथी, महिलाएं, माता बहन, सबसे अपील है कि महागठबंधन ने जो जख्म दिया है, एक सहनी के बेटा को विधायक होते हुए उसको हटा के वो टिकट किसी और सिंडिकेट को बेच दिया, उसे व्यक्ति को हरा के सबक सिखाया, और सहनी के जो विरासत में सीट मिली थी आज़ादी के बाद, उसको विरासत को कैसे कायम किया जाए। क्योंकि ये उपचुनाव है, चुनाव 25 का है, ठीक है, अभी नहीं बनता है मेरा, लेकिन 25 में हमारा समाज के कोई भी विधायक हो, हम लोग उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। निर्दलीय भी तो लोग हैं, शेखर सहनी है और सहनी है, तो उन लोगों के साथ क्यों नहीं? वो तो डायरेक्ट है। नहीं, शेखर सहनी जी को भी हुई, हमारे समाज के भाई है, उनको भी धोखा महागठबंधन नहीं दिया। जैसे अनिल सहनी जी सिटिंग एमएलए थे, किसी केस में फंस गए जिसके सजा याफ्ता होने के कारण उनकी विधायकी चली गई, तो अगर महागठबंधन सहनी समाज के पक्षधर होती तो शेखर सहनी को लड़ाते चुनाव, क्योंकि शेखर सहनी जब से आरजेडी बनी है तब से शेखर सहनी उस दल में है, लेकिन शेखर सहनी को भी ठगने का काम किया महागठबंधन। तो हम समाज के लोग कहना चाहते हैं, महागठबंधन को जब तक नहीं हराएंगे, सहनी समाज का बदला पूरा नहीं। शेखर सहनी की तरफ नहीं जा रहे हैं सीधे? देखिए, ये उपचुनाव है, और सुमन जी आप भी जानते हैं उपचुनाव में पक्ष और विपक्ष की लड़ाई होती है। इससे पहले भी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव हुआ था, उसमें चिराग पासवान ने अपना प्रत्याशी दिया था, उनका क्या हश्र हुआ आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो चुनाव यहाँ पक्ष और विपक्ष की है। हाँ। यहाँ एक तरफ भाजपा प्रत्याशी है और एक तरफ महागठबंधन प्रत्याशी है। हाँ। तो अगर मान लें किसी निर्दलीय प्रत्याशी को देते तो हमारा वोट बेकार चला जाएगा। और हम सहनी समाज के लोगों से अपील करते हैं कि वोट को बेकार नहीं जाना। हमारा जो अपमान हुआ है महागठबंधन के द्वारा, उस अपमान का बदला एक जगह वोट। किधर जा रहे हैं आप, किधर जा रहे हैं? देखिए, हमारा समर्थन भाजपा के
पक्ष में है। हम आपके गुट का ना नहीं, समाज का समर्थन है भाजपा। समाज तो एकजुट हुआ ही नहीं। एक कौन बोला? समाज एकजुट है, एक मत है, और 8 तारीख को दिख जाएगा सारे समाज के लोग। हमारा समाज में बहुत सारे ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं जो साइलेंट वोटर हैं। हाँ। और भाजपा इस कॉन्सेप्ट पे काम भी करती है, और हमको भी महागठबंधन से बदला लेना है। साइलेंट वोटर आपके लिए भी तो साइलेंट हो सकते हैं, महागठबंधन की ओर भी जा सकते हैं। मुकेश सहनी भी हैं मैदान में। अरे मुकेश सहनी का क्यों नाम ले रहे हैं? मुकेश सहनी 11 को टिकट मिला था, उससे भी बेचे थे, एक ठो मौका आया उसको भी बेच रहे हैं। मुकेश सहनी का चर्चा छोड़, उनका लीला जो है ना मत पूछिए, उनका लीला भूल जाइए। उनका नाम है टिकट बेचवा, ठीक है, उनका चर्चा मत कीजिए। उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। समाज से मतलब होता तो शेखर सहनी को लड़ा देते हो। तो हम लोग सारे समाज के लोग सारे गिला शिकवा भूलकर शेखर सहनी को जिताते। चाहे हार होती जीत होती, लेकिन सारे समाज के लोग शेखर सहनी पे चढ़ जाते। चाहे जो परिणाम होता हम लोग शेखर सहनी के साथ होते। लेकिन मुकेश सहनी लास्ट टाइम में किसको लिया? नीलाभ कुमार को। एक दिन का प्राथमिक सदस्य है VIP का वो। तो मुकेश सहनी का तो लीला ही रहा है, काम करवा लो समाज के लोगों से। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, केशवपुर पेट्रोल पंप पे देखा युवा जो वोटर भी नहीं है, 17 साल 16 साल के जो छोटे बच्चे पढ़ने वाले, उसको बाइक में तेल भरवा के पैसे 500-500 हज़ार दे के उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को अगर समाज के पक्षधर होते, हितैषी होते, तो जो नए बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खेल रहे हो। बूढ़े गार्जियन राजनीतिक व्यक्ति का तो उन्होंने हत्या कर ही दिया। अब छोटे बच्चे जो हमारा भविष्य है उसके साथ भी मुकेश सहनी ठग रहे हैं, उसके भी साथ भी धोखा, उसको भी गलत संगति करवा रहे हैं, बाइक दिलवा रहे हैं, पैसे दिलवा रहे हैं, दारू पिलवा रहे हैं। तो मुकेश सहनी समाज हित ऐसी नहीं है, उसको काम है समाज के साथ धोखा देना, समाज को भीड़ जुटा देना और टिकट बेच देना। अब बड़ा आरोप लगा रहा है कि दारू पिलवा रहे हैं बच्चों को। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जाके देखिए ना, बाइक रैली हो रही है, बच्चे अच्छे बच्चे रहेंगे, बिना पिए हुए थोड़ी रोड पे बाइक लेके उलट जाएंगे। बच्चे को एक जो छोटे बच्चे हैं उन जो जिनके किताब कॉपी हाथ में होना चाहिए, उनके हाथ में पैसा दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, फेसबुक से गाली बको, फेसबुक से उसको विरोध करो, गाड़ी में तेल बढ़ा के मुकेश सहनी जिंदाबाद करो, उससे समाज बदल जाएगा क्या? समाज जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको किताब कॉपी उपलब्ध कराते मुकेश सहनी अपने संगठन के माध्यम से, पार्टी के तब समाज बदलता। लेकिन वो तो बाइक में तेल भरवा रहे हैं। समाज के आरक्षण के लिए तो बात कर रहे हैं। कौन सा आरक्षण? निषाद समाज के आरक्षण। कौन बात कर रहा है? मुकेश सहनी। एक दिन भी आपके पास कोई डाटा है मुकेश सहनी विधानसभा में आरक्षण की बात किया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मुकेश सहनी अगर राजनीति, जब से राजनीति उन्होंने आरक्षण के नाम पर किया है सिर्फ समाज को गुमराह एकजुट बेवकूफ़ बनाने के लिए। जब वो मंत्री बने 15-16 महीने के कार्यकाल में एक दिन भी उन्होंने आरक्षण की बात किया सदन में? आपसे मेरा सवाल है, सदन में उन्होंने बात किया? आप विधानसभा की क्लिप मंगवा के देख लीजिए, मुकेश सहनी कभी आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा में बात किया हो? कभी नहीं। उनका काम है भोली वाली जनता, हमारा समाज कम पढ़ा लिखा समाज है, उसको कैसे बेवकूफ़ बनाना, कैसे मार्केटिंग करना है वो मुकेश सहनी जानते हैं। तो शेखर सहनी और भी उपेंद्र सहनी है प्रत्याशी के रूप में, तो मतलब क्या कुछ नहीं, सहनी समाज उधर बिल्कुल भी झांकेगा भी नहीं, छोड़ देगा आप? नहीं, शेखर सहनी जी हैं, चाहे जो भी सहनी प्रत्याशी हैं, शेखर सहनी RJD के लिए काम किए हैं, RJD से धोखा मिला हमको। जो RJD कैडर मैदान में तो है अभी, बिल्कुल मौका तो है सहनी समाज के पास कि उनको भेज सकते हैं सदन। एक जाति से कोई विधायक नहीं बनता है, जब तक सर्व समाज की भागीदारी और समर्थन नहीं मिलेगा विधायक नहीं बन सकते हैं। सहनी समाज के साथ साथ शेखर सहनी को भी RJD और महागठबंधन ने ठगने का काम किया। क्या लगता है कि एक समाज से किसी दल को आप लोग हरा सकते हैं? हम एक समाज से बना नहीं सकते तो नहीं हरा सकते हैं। बिल्कुल हरा सकते हैं। निर्णायक वोट है हमारा यहाँ, 40-45 हज़ार सिर्फ मल्लाहों का वोट है और बाकी हमारे उपजाति नुनिया बिंद है, सब मिला दे तो 75,000 मेरा वोट है जी। 75,000 वोट माने रखता है। अगर 50% भी पोलिंग होती तो 30-35 हज़ार तो हमारा पोल है सिर्फ, तो उससे कहाँ नहीं जीता हरा सकते हैं? कौन जीत रहा है बस ये बता दीजिए। नहीं, हम तो समाज के लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि महागठबंधन को हराना है और निषाद की राजनीति जीवित रखना है कुरंडी में, तो भाजपा को जिताइए। अच्छा, भाजपा को जिताइएगा, निषाद की राजनीति जीवित रहेगी? बिल्कुल, पूछिए तो मैं उसका विश्लेषण कर देता हूँ। बता दीजिए कैसे रहेगी? निषाद की राजनीति जिंदा ऐसे रहेगी अगर हम यहाँ महागठबंधन को हरा देते हैं तो महागठबंधन के जो सपना देख रहे हैं रात में मुख्यमंत्री बनने का तेजस्वी जी, एक ठो जो हमारे जिनके ऊपर आरोप तेजस्वी जी ही कल तक कहते थे पलटू चाचा, PM का सपना देख रहे हैं, उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। दूसरी बात, जो मार्केटिंग करने के लिए दुकान खोल के बैठे हैं हमारे मुकेश सहनी जी, वो सोचते हैं कि भाजपा हरा देंगे, हम क्रेडिट ले लेंगे, हमने भाजपा को हरा दिया तो उनकी दुकानदारी चालू हो जाएगी। तो समाज एक तरफ से एक ब्लैकमेलर से बचेगा। एक जो जख्म तेजस्वी ने दिया है उस जख्म को हमने उसको हरा के हम लोग का जो मरहम का काम होगा और भाजपा को एहसास कराएंगे कि सहनी समाज के बदौलत तुम जीते हो, इसलिए सहनी को इग्नोर करोगे तो आने वाला 25 में और 24 में तुमको मुँह खानी पड़ेगी। अच्छा,
देखिए पूरा रणनीति कैसे चल रहा है। अभी जो है आपको बता दें कि कुढ़नी विधानसभा में है और कुढ़नी विधानसभा में लगातार राजनीतिक सहमत का खेल खेला जा रहा है। और यही एक कुरुक्षेत्र है जहां पर कल निषाद संघर्ष मोर्चा के द्वारा एक बैठक बुलाया गया था निषाद समाज के लोगों का, जो एक ही जगह जो है कंबाइंड वोटिंग की जाए। लेकिन उस समय जो है यह पूरा बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गया था। लेकिन अभी भी जो तैयारी है वो निषाद समाज की जारी है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इसके लिए करके लगातार सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार हमारी जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।